नहीं कारसेवा करनी है, राम मंदिर तैयार होना ही चाहिए ना। कुछ क्या है, मंदिर बनाना है करके। मंदिर बनाना है। लेकिन यहाँ इतनी भीड़ में आप तो एक महिला है, आपको तकलीफ हो रही है? नहीं, तकलीफ बिल्कुल नहीं हो रही है। कोई तकलीफ नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए कोई भगदड़ होगी, कुछ होगी, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? क्या करेंगे, जो कोई आया है, जो जान देने को भी तैयार है। मंदिर बनाने का पुराना अनुबंध है, सबके साथ पूरा पूरा प्रबंध है, कार सेवकों के बलिदान की सौगंध है। जय श्री राम। कार सेवकों के बलिदान की सौगंध है, बढ़ चल वीर जवान। अयोध्या करती है आवाज, घाट से कर मंदिर निर्माण। अयोध्या करती है आह्वान, ठाट से कर मंदिर निर्माण। शिला की जगह लगा दे प्राण, शिला की जगह लगा दे प्राण, बिठा दे वहाँ राम भगवान। अयोध्या करती है आह्वान, घाट से कर मंदिर निर्माण। अयोध्या करती है आह्वान, ठाट से कर मंदिर निर्माण। शिवसेना उत बजरंग दल है, शिवसेना उत बजरंग दल है। दुर्गा वाहिनी में शक्ति प्रबल है, दुर्गा वाहिनी में शक्ति प्रबल है। प्रण विश्व हिंदू परिषद का अटल है। जय श्री राम। प्रण विश्व हिंदू परिषद का अटल जो है हिमगिरी की चट्टान। अयोध्या करती है आह्वान, घाट से कर मंदिर निर्माण। अयोध्या करती है आह्वान, ठाट से कर मंदिर निर्माण। देश के बेहतरीन कारीगर प्रस्तावित राम मंदिर के निर्माण हेतु खंबे आदि तैयार करने में लगे हुए हैं। ये कितना बड़ा काम हुआ जो एक इंसान नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि हनुमान जी की ताकत सबके अंदर प्रवेश कर गई और ये कितना बड़ा काम करके दिखाया है। 7 दिसंबर को वापस लौटते हुए कार सेवक। आपका कोई साथी को चोट आया? थोड़ा आया है हमारे साथी को, एक जन को। अफसोस कर रहा था कि खुश था? खुश था। अफसोस तो कोई भी नहीं था। जिसका पैर टूट गया वो भी अफसोस नहीं था, उनको भी अफसोस नहीं है। वो हमारे तो ऐसा एक लगता है कि नांदेड़ जिले का एक लड़का अंदर एक घुम्मट के नीचे अभी भी है, वो अभी भी निकाला नहीं होगा उसे। फिर भी उसका भाई बाहर था, वो बुलाया था, बोला बाहर आओ घुम्मट गिर गया है, तभी भी वो नहीं आया, वो गिर गया। भाई को भी कुछ दुख नहीं हुआ, मर गया उसे। हाँ, मर गई। ये जो कार सेवा हो रही थी, कोई डर लग रहा था आपको? कुछ नहीं लग रहा था? कुछ डर ऐसा नहीं लग रहा कहीं गोली चल जाए, कुछ हो जाए? कुछ भी हो जाए तो हम तैयार थे ना, इसलिए तो आए थे। आप तैयार थे? तैयारी के साथ आए थे। आप फिर कब आएंगी? फिर आएंगे, बुलाया तो फिर आएंगे। ये हैं वो कार सेवक जो घायल हो गए थे। में आपको चोट तो काफी लगी है, लेकिन दोबारा कर सेवा शुरू होगी तो आप आएंगे? बिल्कुल आते रहेंगे, पूरे अपना साथा लेकर आएंगे अपना। हम तो प्रण करके आए हैं कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा हमारा तो जाने का विचार ही नहीं है। आपको सीआरपी से किसी का डर नहीं लगा? सीआरपी क्या, अगर टैंक भी आ जाएंगे तो भी हम लड़ेंगे उनसे। गोविंद सिंह जी ने भी इस जन्मभूमि को स्वतंत्र करा, 10,000 केसधारियों का जत्था वहां लेकर के यहाँ आए थे और इसको स्वतंत्र कराया था। लेकिन बाद में क्योंकि औरंगजेब की शक्ति बहुत बड़ी थी, उसने फिर दोबारा इसको अपने हस्तगत कर लिया। और ये हैं वो घायल कार सेवक जिनको केंद्रीय शासन के आदेश से गिरफ्तार किया गया और जिनके विरुद्ध अब सीबीआई ने विवादित ढांचे को गिराने का मुकदमा दायर किया है।
हम लोग जो भी यहाँ पर कार सेवक हैं उसमें हम लोग 26 थे, 2 मर गए, बाकी हम लोग जो भी बचे हुए हैं हम लोग कार सेवा के दौरान ही आए थे। और हम लोगों को अपने धर्म के लिए अपनी जान भी खोना पड़ेगा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इन पराक्रमी वीरों ने स्वयं के लिए कुछ न चाहा था, ना पद, ना प्रतिष्ठा, ना धन। यदि चाहा था तो अपने ही देश में अपने आराध्य प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने की सुविधा, वो भी उस पुण्य स्थली पर जिसको श्रद्धालु युगों युगों से भगवान श्री राम की जन्मभूमि मानते आ रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े संगठनों के नेताओं ने कहा है कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो कुछ हुआ वो उनकी योजनाओं के अंतर्गत नहीं था। उन्होंने बल्कि गवर्नमेंट से कोऑपरेट करने की कोशिश की और ये कोऑपरेट का परिणाम है। हम लोगों ने वहाँ कार्य सेवकों को लाख समझाने की कोशिश की कि ये काम करना अभी उचित नहीं है, अभी उपयुक्त समय नहीं है और ये हमारे कॉज को इससे नुकसान हो सकता है। लेकिन लोगों की पेंट अप फीलिंग्स इतनी ज़्यादा थी कि आप उन्हें संभाल नहीं सके, तो संभाल कोई नहीं सकता था। हम लोगों ने बार बार कहा यहाँ प्रधानमंत्री जी को कि आप लोगों की फीलिंग्स को इतना सप्रेस मत करिए, इतना सप्रेस करिएगा तो वो किसी दूसरे रूप में उभरेगी। इतिहास निर्देशित नहीं होता, वो घट जाता है। हमने उसको निर्देशित करने का प्रयत्न किया किंतु नहीं कर सके, इतिहास घट गया। तो जो भैया प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का कहना है कि संघ परिवार ने उनकी सरकार के साथ और उनके साथ धोखा किया है, आपका क्या कहना है इस बारे में? हम तो ये उल्टा समझते हैं कि शायद हमारे साथ ही धोखा हुआ है, क्योंकि जितनी भी उनकी बीच की वार्ता हुई उसमें 2.77 एकड़ में हमको मंदिर बनाने की आज्ञा मिल जाएगी, ऐसा उनका हमेशा दृष्टिकोण रहा। आपस में यहाँ तक भी हुआ कि लिखकर हम तैयार करें तो उसमें भी यही था कि 2.77 एकड़ में पहले सिंहद्वार बनाएंगे, फिर उसके आगे नृत्य मंडप बनाएंगे और इसलिए अनुमति मिल जाएगी हाईकोर्ट से, समय रहते हुए अनुमति मिल जाएगी। तो इसलिए ये अपेक्षा थी, तो उसकी तो अनुमति मिली नहीं, उसकी डेट भी इतनी आगे उन्होंने खसका दी। और 1 लाख 1.5 लाख कार सेवक 5 दिन 6 दिन क्या करे, लौट कर जाकर अपने घर पर क्या मुंह दिखाए। जो कुछ घटना 6 तारीख को हुई है उसके पीछे मैं यही मानता हूं कि प्रधानमंत्री उसके कारण मुख्य रीति से कारण है। देखिए 8 लाख लोग इकट्ठे हुए थे जुलाई के महीने में, तब किसी ने ढांचे को हाथ नहीं लगाया। इसके पहले भी शिलान्यास के समय भी लोग इकट्ठे हुए थे, मगर लाखों लोग इकट्ठे हुए, कभी ढांचे को हाथ नहीं लगाया। मगर जब संतों को आश्वासन देकर के बिल्कुल कोई राह ही नहीं छोड़ी उन्होंने और कहीं भी निर्माण नहीं होने देंगे स्थिति आई, तो मैं समझता हूं कि इसका एक बड़ा भारी परिणाम वहां कार सेवकों पर हुआ। और ये एट दिस पर ऑफ मोमेंट ये घटना हुई। बहुत से लोग कहते हैं कि बड़ी कोई इसकी शिक्षा और ट्रेनिंग दी गई, कोई ट्रेनिंग वगैरह का प्रश्न ही नहीं था। लोगों ने वहां के बैरिकेड्स के पोल उखाड़े, उनकी दीवारों को ढा दिया। इसके लिए न तो कोई ट्रेनिंग की जरूरत थी, न कोई पूर्व योजना की बात थी। इतना ही कहा जा सकता है कि लोगों की भावनाएं जो दबाने की कोशिश की गई और जिस हद तक नहीं करनी चाहिए थी। अगर हम लोग भी अनुशासन
आज तक रखते आए हैं। 8 दिसंबर की सुबह जब श्री आडवाणी जी को उनके नई दिल्ली स्थित निवास स्थान पर गिरफ्तार किया गया तो उनसे एक पत्रकार ने पूछा, Mr. Advani, would you agree that the raising down of the masjid was pre-planned? प्रश्न था कि आडवाणी जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि मस्जिद को गिराए जाने की योजना पहले ही बन गई थी? I do not regard it as a masjid, number one. आडवाणी जी ने उत्तर दिया कि पहली बात तो यह है कि मैं उस ढांचे को मस्जिद नहीं मानता था और कोई पूर्व निर्धारित योजना नहीं थी। तभी तो वहां पर उपस्थित लगभग 1,80,000 से भी अधिक लोगों ने उस ढांचे को गिराने में हिस्सा नहीं लिया। मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम भी लोगों के भावावेश की तीव्रता का आकलन करने में असफल रहे। भारत सरकार ने आंदोलन के जिन नेताओं पर आरोप लगाए थे और 6 दिसंबर को हुई घटनाओं के लिए जिन्हें दोषी समझकर गिरफ्तार किया था, न्यायपालिका ने उनको निर्दोष घोषित करते हुए सम्मानपूर्वक रिहा कर दिया। कारावास से दिल्ली लौटने पर देश की जनता ने उनका अभूतपूर्व स्वागत किया। दिसंबर की जो यहाँ घटी है और जिसमें हमारे शांति के प्रयास विफल हो गए और राम जन्म विरोधी सब लोगों के प्रयासों से जो उत्तेजना हुई, उस पर जो कुछ हो गया है, तो अब हम लोग यही समझते हैं कि होई है वही जो राम रच राखा, को करे तर्क बढ़ावे शाखा। इस देश में रहने वाला हर भारतवासी श्री राम की संतान है। मुरली मनोहर जोशी भी राम की संतान है, तो सैयद शाहबुद्दीन भी राम की संतान है। राम का बंटवारा हिंदू और मुसलमान में नहीं हो सकता, राम सबके हैं। आंदोलन को परमहंस जी के न रहने पर निश्चित ही एक चोट पहुंची है, लेकिन वो चोट इस आंदोलन को कमजोर नहीं और मजबूत करेगा।